अभिषेक भाई की बदनामी क्यों हो रही है? अभिषेक भाई गलत इतना क्यों किए? अगर अभिषेक भाई को पता था कि इस सिट्टू भाई के दो पड़ोस की है, तो फिर उसे लोगों को जो रिव्यू किए थे चैनल, क्यों किए थे चैनल ऐसा रिव्यू? वो तो रिव्यू में फिर लाना ही नहीं चाहिए था उनको, या तो फिर सिट्टू भाई के वहाँ पर एड्रेस देना नहीं चाहिए था। तो अभिषेक भाई खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं। तो दोस्तों, मैं गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा रिएक्शन होने वाला है, अभिषेक भाई जो कि लकी ड्रा निकाले हैं सिरानी का, उन पर होने वाला है कि उन पर बहुत ही उंगली उठ रही है कि अभिषेक भाई जानबूझ के ऐसा किए हैं। और एक कारण ये भी है कि उनको बार बार उनको सिखाने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े, इसके लिए उन्होंने पास का ही यूट्यूबर को चुना है जो ऑलरेडी पहले से ही फेमस थी। और यही सब कारण है कि सबूत अभिषेक भाई पर उंगली उठ रही है। और सबूत कहाँ से लोगों को मिल रहे हैं? तो आप लोगों को पता है कि शिवरानी जी को इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें उसमें सबूत पड़ा हुआ है, और लोग वही वीडियो देखकर अभिषेक भाई पर उंगली उठा रहे हैं। तो शिवरानी जी के चैनल पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, मैं भी देखी, जिसमें सिट्टू भाई से उन्होंने मिलते हुए है, सिट्टू भाई के बेटी से के साथ रील्स भी है, और उन्होंने वीडियो में ऐसा कुछ भी बोल रही हैं कि मैं सिट्टू भाई से मिलने आई हूँ क्योंकि गरीबों की बहुत मदद करते हैं, तो मैं इनके पास हेल्प के लिए आई हूँ। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ उधर की तरफ, अभिषेक भाई की तरफ ले जा रहा है कि ये शायद सिट्टू भाई करवाए हैं और अभिषेक भाई उस चैनल को अडॉप्ट किए हैं। तो ये सब सोची समझी साजिश थी। इन्होंने तो बोला था कि मैं कोई गरीब यूट्यूबर को अडॉप्ट करूँगी, लेकिन इन्होंने तो पहले से ही वायरल शिवानी थी, उनकी चैनल को अडॉप्ट किया है। तो एक कहाँ महानता की काम इन्होंने किया है? ये सब सवाल पब्लिक की है, मेरी नहीं है दोस्तों। ये सब सवाल पब्लिक की है जो कि पब्लिक उठा रही है। तो मैं कहना चाहूँगी, अगर थी शिवरानी जी पहले से अगर वायरल थी तो उनकी अर्निंग कितनी थी, ये भी तो देखा जाए कि उनकी अर्निंग कितनी थी। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से अर्निंग होती नहीं है, यूट्यूब उनकी मोनेटाइज थी नहीं, फेसबुक से उनके मानते हैं वो एक बोली हैं, खूब तो 3 बार पेमेंट आए होंगे, तो कितनी वो कमा लेती होंगी। उनकी घर की हालात आप लोग देख ही रहेंगे, उनके हस्बैंड का क्या हालात है। उनके 3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई ऐसे एज पर है कि उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि 1-2 साल के हैं, 2-3 साल के हैं, चलो भाई 2 साल के बाद ही स्कूल भेजेंगे, ठीक है। तो उनके बच्चे इस उम्र में हैं कि तीनों बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और साथ में वो रेंट पर रहते हैं, तो रेंट जान ही रही, कितना भी उनका रेंट घर का कम होगा तो 8-9 हज़ार तो होगा ही होगा। और घर का खर्चा इतनी महंगाई में समझ ही रहे हैं कि महीने का कम से कम ही जोड़ लीजिए तो 25,000-30,000 से खर्चा कम नहीं होगा। आज ही वो अपने हस्बैंड को इमरजेंसी में 2 बजे रात में हॉस्पिटल लेके गई हैं, तो समझ सकते हैं कि उनकी हालात क्या है। सबसे बड़ी बात कि एक औरत होकर गर्मी, बरसात, ठंडी, किसी भी मौसम में रोड पर ऑटो दौड़ाना, चलाना, जो कि एक जेंट्स का काम है। आप लोग बोलिएगा कि आजकल तो हर काम लेडीज कर रही है, लेकिन हम लोग समाज में ऐसा बहुत से काम है जो कि जेंट्स को करने के लिए दे दिया गया है। वो काम औरत बहुत ही कम करती है, लेकिन शिवरानी जी जेंट्स वाला काम भी कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं? क्योंकि भाई उनको नहीं करेंगे, उनके घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी। यूट्यूब तो मेरे भी मोबाइल में अकाउंट खुले हुए हैं 5-5, 6-6, तो क्या मेरे घर में यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है? ऐसे नहीं होते हैं। सब्सक्राइबर हो जाने से अर्निंग नहीं होती है। अगर आपका सब्सक्राइबर बस 1000 भी हैं और आपके व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है, तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, आपके चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो कोई काम की नहीं है। तो भाई बोलने वालों की सोचनी चाहिए ना कि आखिर मैं किस व्यू से बोल रही हूँ, जब उनकी चैनल आप जाकर देख सकते हैं कि उनके मोनेटाइज है कि नहीं है। उनकी चैनल की मोनेटाइज थी ना, अगर रहती उनकी चैनल मोनेटाइज तो उसी चैनल पर अभिषेक भाई उनकी प्रमोशन करते हैं, लेकिन उनकी चैनल मोनेटाइज थी नहीं, इसीलिए तो अभिषेक भाई को दूसरी चैनल खोलनी पड़ी कि आखिर तो ये मोनेटाइज ही भी नहीं है, तो फिर ये चैनल को हटा दिया जाए और नया चैनल खोला जाए। तो उन्होंने नया चैनल खोला है। अब लोगों को लग रही है मिर्ची कि एक की गरीब के पेट पर लात मार के एक को उठा रहे हैं। अरे भाई, एक की गरीब का पेट पर लात क्यों मारी गई है? उसका कुछ तो रीजन होगा, तब तो उनके पेट पर लात मारी गई है।
तो भाई सोच समझ के बोला करो। एक तो लोग गरीबों के हेल्प के लिए आजकल दुनिया में आगे बढ़ते नहीं हैं। अगर कोई बढ़ता है तो उनको इतने तरीके से, बुरी तरीके से कंट्रोवर्सी में लाया जाता है, इतने उनको खींचा जाता है, इतनी उनकी उंगली उठाई जाती है कि फिर शायद मुझे लगता है कि कोई ये सब देख कर ना फिर गरीबों की मदद के लिए आगे ना आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप उनकी हालात को देख सकते हैं, ठीक है। अब अभिषेक भाई ये भी बोले हैं कि मेरे 2 लाख हो जाएंगे सब्सक्राइबर तो मैं और एक ऐसा कुछ निकालूंगी ऑफर। तो अब तो अभिषेक भाई अगला कंट्रोवर्सी भी झेलने के लिए तैयार ही रही है, क्योंकि अब आप उंगली उठने लगी है तो हैटर्स की संख्या बढ़ते जा रही है, तो अब उंगली उठेगी। लेकिन उंगली उठने दीजिए, आप अपना काम जारी रखिए और हम लोग का फुल सपोर्ट है, ठीक है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने जो भी है आपकी नज़र में कि हाँ इनको ज़रूरी है, उनको आप नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, गरीबी से अमीरी की ओर उठा रहे हैं। अमीरी मतलब कि उनके घर गृहस्थी अच्छे से चल सके, तो उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और सबसे अच्छा कर्म है, यही कर्म है। कितना भी मंदिर मस्जिद जाओ, लेकिन अगर आप एक गरीब को एक दिन में किसी को 1 रुपया की भी हेल्प करते हो ना, तो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, जो कि अभिषेक भाई कर रहे हैं। तो इसमें अभिषेक भाई को लोगों को हेल्प करनी चाहिए और कम से कम उनको साहस को बढ़ाना चाहिए। तो और लोग उनका पैर खींच रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है भाई, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो अभिषेक भाई जो काम कर रहे हैं। और अभिषेक भाई आप ऐसे ही काम करते रहिए, गरीबों को हेल्प करते रहिए, हम लोग का फुल सपोर्ट है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। अगर 2000 अगर चाहने वाले हैं तो 10 लोग अगर हार्टर से रहते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे पता है कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इस सबसे। अगर फ़र्क पड़ता तो आप अगली ऑफर्स के बारे में, अगली लकी ड्रा के बारे में आप अपने वीडियो में नहीं बोलते हैं, जो कि आज आपने बोला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक जोरदार तमाचा है जो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं उनके फेस पर, चेहरे पर उनके जोरदार तमाचा है और पढ़नी भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और शिवानी जी की वीडियो भी आज आई थी, जो कि बहुत ही फनी थी। आप लोग जाकर शिवानी जी का ब्लॉग देखिएगा, बहुत फनी वीडियो थी आज उनकी। हंस हंस कर तो एकदम पेट फूल गया भाई। तो जिनको भी ज़्यादा टेंशन हो रही होगी तो शिवानी जी का ब्लॉग जाकर देखा कीजिए, बहुत ही माइंड को भाई फ्रेश करता है एकदम। लगता नहीं है कि टेंशन भी है, कुछ क्षण के तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं शिवानी का ब्लॉग तो भाई मैं 5 सालों से देखती हूँ। बाकी जो लोग नहीं देखते हैं तो एक बार सर्च करके शिवानी जी का ब्लॉग ज़रूर देखिए कि उनका ब्लॉग कैसा रहता है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।